हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीलिट एंड बीएड के थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है एंड आपको विजिट करके चेक कर लेना है कि दावा आपत्ति के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा है कि मैम हमने दावा आपत्ति कर दिया है बट हमारा नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, सभी स्टूडेंट को दावा आपत्ति नहीं करना होता है। इस बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम हमारा नंबर जितना है उतना ही अदर स्टूडेंट का भी है, तो हमें दावा आपत्ति करना होता है या नहीं। तो देखिए, अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है और आपका नहीं आया है तो ही आपको दावा आपत्ति करना होता है एंड ऐसे में विथ करेक्शन आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा है कि मैम थर्ड काउंसलिंग के बाद जितने वैकेंट सीट रह जाएंगे उसमें एडमिशन किस तरीके से होगा एंड हमें एडमिशन किस तरीके से लेना है। तो देखिए, एससीईआरटी की साइट से जैसे आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, वैसे ही आपका थर्ड काउंसलिंग के बाद जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे आपका फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। पहले क्या होता था, देखिए, जितने भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड काउंसलिंग हो जाता था उसके बाद फिर आपको कॉलेज में जाकर वहाँ पता करना होता था। जितने भी वैकेंट सीट रहते थे उस बेसिस पर आपका वहाँ पे एडमिशन होता था। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर बहुत ही कम है, वो पहले एक्स्ट्रा पैसा देकर प्री बुकिंग कर ले रहे हैं सीट का, जिसके कारण बहुत ही अच्छे खासे नंबर वाले स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन उनसे 2 गुना 3 गुना फीस की डिमांड की गई एंड पैसा नहीं देने पर उनको कॉलेज भी अलॉट नहीं किया गया है। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए एससीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपका थर्ड काउंसलिंग के बाद जितनी भी वैकेंट सीट रह जाएंगी उस बेसिस पर फिर से आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बट इसमें जैसे मेरिट बेसिस पर आपका लिस्ट जारी होता है वैसे ही आपका लिस्ट जारी होने वाला है। सेकंड लिस्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है एंड चैनल पे विजिट करके आपको वो वीडियो देख लेना है। जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए इसमें से किसी कॉलेज का कट ऑफ 40 गया हुआ है तो आपको 40 से माइनस कर लेना है 3, मैक्स टू मैक्स 4। इसके अंदर अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अदरवाइज आपको इस बार कॉलेज अलॉट नहीं होगा। देखिए, पहले बहुत ही कम कम नंबर वाले जाकर ओपन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले लेते थे, लेकिन इस बार आपका मेरिट लिस्ट एससीईआरटी के साइट से जारी होने वाला है तो इसमें आपका कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाला है, बहुत ही कम कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इसलिए आपको चेक कर लेना है कि आपको अभी कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। एंड देखिए, आपका थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट 28 तारीख को दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट दावा आपत्ति नहीं किए हैं, तो आपको पहले से चेक करके रखना है कि किस तरीके से दावा आपत्ति किया जाता है। फिर आपका एक ही दिन दिया जा रहा है, केवल 28 तारीख को आपको दावा आपत्ति कर लेना है। इसके बाद जिन स्टूडेंट का दावा आपत्ति सही रहेगा उन्हें शामिल करते हुए 29 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्हें 29 से 4 तारीख तक जाकर एडमिशन ले लेना है। थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आपका फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड काउंसलिंग का सारा प्रोसेस। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट का नाम थर्ड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के साइट में लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आपको मेरे चैनल पे विजिट कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए, अगर आपको वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, सबसे पहले देखिए आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू पता करना है कि उस कॉलेज में कितना फ़ीस है, वो कॉलेज कहाँ पे है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले भी कॉलेज को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो कॉलेज बहुत ही दूर था एंड फीस बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले आपको वहाँ का फ़ीस एंड प्लेस पता कर लेना है। इसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, कॉलेज को एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बाद जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको पहले चेक कर लेना है, फीस पता कर लेना है, कॉलेज पता कर लेना है, इसके बाद आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है। एंड अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको रिजेक्ट वाले ऑप्शन को क्लोज कर देना है। अदरवाइज अगर आप क्लोज नहीं करेंगे, अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों नहीं करेंगे तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको एडमिशन लेना है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर नहीं लेना है आप क्लोज या रिजेक्ट कर दीजिए।
अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट, उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको जाकर एडमिशन ले ही लेना है, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सारा प्रोसेस। एंड आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।